जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आपने पीर खतीब साहब का नाम सुना होगा और इकरारुल हसन साहब का नाम सुना होगा। तो इकरारुल हसन साहब जो पीर खतीब साहब हैं, उन्हें एक्सपोज़ कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि जिनकी जो करामात हैं, वो सही नहीं है, वो जाली करामात हैं। पीर खतीब को भी देखा होगा आपने उनकी वीडियोज़ के अंदर, वो मुँह से कील निकाल रहे होते हैं, लोगों की आँखों से मोती निकाल रहे होते हैं और वो फूँके मार के बंदों का इलाज कर रहे होते हैं। तो मैं एक बंदे की वीडियो सुन रहा था, तो वो मैं मैसेज आप लोगों तक कन्वे करना चाहता हूँ। उनके 2 अदद पीर ऐसे हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं। हम लोग दरबारों के अंदर जाके चादरें चढ़ाते हैं, दरबारों के अंदर जाके पीरों की जूतियाँ सीधी करते हैं, दरबारों के अंदर जाके लोगों को पानी पिलाते हैं। वो जो पीर 2 अदद हमारे घर के अंदर हैं, हम क्यों ना उनकी जूतियाँ सीधी करें, उन्हें पानी पिलाएँ। दरबारों में चादरें चढ़ाने की बजाय उन्हें नए कपड़े लेके दें, उन्हें अच्छा खाने के लिए ला के दें। वो 2 अदद पीर हमारे वालिदैन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हम उनकी जूतियाँ सीधी कर लें, उन्हें नए कपड़े ला के दे दें, उन्हें खाना अच्छा ला के दें बाहर से, तो उनके जो दिल से दुआ निकलेगी वो सीधा ही ऊपर जाएगी। सीधा ही आसमानों को चीरती हुई डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास जाएगी। तो हम जो बाहर पीरों की करामात ढूँढते हैं, तो 2 अदद पीर तो हमारे घर के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इन्हीं की खिदमत कर लें, तो जो हम बाहर चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं, वो हमें अपने घर में मिल जाएँगी। अपने जो जिनके पेरेंट्स हैं, उन्हें अल्लाह ताला का करोड़ों अरबों टाइम शुक्र अदा करना चाहिए कि 2 अदद ऐसे पीर हैं कि उन्हें बाहर किसी जाने की ज़रूरत ही नहीं, बाहर किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे लिए दुआ करना। वो अपने पेरेंट्स को कहे कि आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि उनसे सिंसियर कोई भी दुआ उनके लिए कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि पेरेंट्स की जो दुआएँ भी हैं और जो उनका प्यार है, वो भी बेलौस है। तो जो बाहर जाके लोगों को कहना है, लोगों की मिन्नतें करनी है जी, लोगों की जूतियाँ सीधी करनी है, तो वही अपने जो पेरेंट्स हैं, उन्हें उनकी खिदमत करें, उनकी जूतियाँ सीधी करें, उनसे दुआएँ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जो बाहर जाके लोगों की मिन्नतें करके दुआएँ लेनी है, वो जो बाहर दरबारों पे जाके जो उनकी चादरें चढ़ानी है, उनसे ज़्यादा बेहतर है कि आप जो घर में आपकी माँ है, आपके वालिद हैं, तो उनका खिदमत करें, उनसे आप दुआएँ लें, तो वो सीधी ऊपर जाएगी, वो दुआ कबूल भी होगी। अच्छा, अभी कमिंग टुवर्ड्स ये जो पीर खतीब साहब हैं और जो इकरारुल हसन साहब हैं, तो जो वो पीर खतीब साहब हक़ कामिल हैं या नहीं हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ना ही मुझे इस बारे में इल्म है कि वो पीर कामिल हैं या नहीं हैं। वो तो इकरारुल हसन साहब जो हैं, वो अपनी वीडियोज़ के अंदर बता रहे हैं, एक्सपोज़ कर रहे हैं, वो उस के पीछे लगे हुए हैं। तो बाकी जो मैं आपको मेडिकली बताना चाहता हूँ कि जो एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, जिसके अंदर पीर खतीब साहब ने कहा हुआ है कि वो पिछले कई अरसे से सोए नहीं हैं, पिछले कई सालों से सोए नहीं हुए। तो वर्ल्ड बुक ऑफ गिनी के अंदर जो रिकॉर्ड है ना, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जागने वाला बंदा है ना, वो सिर्फ़ 11 दिन और कुछ घंटे जाग सका है, इससे लंबा वो नहीं जाग सका। और इसके बाद कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं आया कि इतना लंबा अरसे तक बंदा जागा हो। जो पीर खतीब साहब का दावा है, वो ये है कि जी वो पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट तकरीबन 15 सालों से ज़्यादा हो गया अरसा, वो सोए नहीं हैं, वो जाग रहे हैं। तो वर्ल्ड बुक ऑफ गिनी के अंदर सिर्फ 11 दिन का रिकॉर्ड है। बाकी एज अ बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, एक डॉक्टर होने के हवाले से मैं आपको सिर्फ मेडिकल नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा सकता हूँ स्लीप के हवाले से, कि हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो किस तरह काम करता है। तो मेडिकली तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये पॉसिबल नहीं है इतना लंबा अरसा कोई भी जाग सके। जो हमारा ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो हमारे स्लीप को भी कंट्रोल करता है, हमारे अवेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। जो हमारा सोना है, हमारा जागना है, वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इतना लंबा अरसा कोई बंदा जाग नहीं सकता, क्योंकि जो सोना है वो इंसानी ज़रूरत है, इंसानी जिस्म की एक इंतहाई अहम ज़रूरत है। जिस तरह हम खाते-पीते हैं, हमारी ज़रूरत है, इस तरह जो नींद का आना है, ये भी एक हमारी ज़रूरत है। बाकी अगर कोई भी बंदा 24 घंटे तक नहीं सोता, तो आप उसमें देखेंगे स्लीप डेप्रिवेशन के साइन आना शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई 36 घंटा जाग रहा है बंदा, तो माइक्रो स्लीप आनी शुरू हो जाती है। 30-30 सेकंड की उन्हें ऊँगें आना शुरू हो जाती हैं, वो झटके आना शुरू हो जाते हैं सोने के उसे। और अगर कोई बंदा 72 घंटे तक जाग रहा है, 72 आवर्स के लिए कोई बंदा जाग रहा है, 48 आवर्स के लिए जाग रहा है, तो हैलुसिनेशन आना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उसे नज़र आना शुरू हो जाती हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जो और रियलिटी नहीं होती, तो हैलुसिनेशन आना उसे शुरू हो जाती हैं। और 72 आवर्स के बाद तो बंदे की खुद ही आँखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो इतना लंबा बंदा जाग ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद उसके साथ ये जो साइड इफ़ेक्ट के अंदर ये मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, बंदे की जो कंसंट्रेशन है, ये भी कम होना शुरू हो जाती है, जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है, वो भी कम होना शुरू हो जाती है। ये सारी स्लीप डेप्रिवेशन के अलामात हैं। और बाकी अगर हम अपनी स्लीप को देखें, ये 2 तरह की होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। जो हमारी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, जब हम सोना शुरू करते हैं, तो उसके बाद हमारी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप शुरू हो जाती है। इसी के अंदर हमें ख्वाब आते हैं। उसके बाद फिर हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप शुरू हो जाती है। इन्हें आम अल्फाज में बताएँ तो एक गहरी नींद होती है और एक कम गहरी नींद होती है। तो एक चलती रहती है, पैटर्न होता है। कुछ-कुछ टाइम बाद बदलती रहती है। कभी गहरी नींद आ जाती है, कभी कम गहरी नींद आ जाती है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के अंदर ही हमारा जो हम चलते हैं, कई लोगों को चलने की आदत होती है, वो उठ के चलने लग जाते हैं।
कई लोगों को बड़बड़ाने की आदत होते हैं, वो बोलने लग जाते हैं, ये सारा नॉन रैपिड आई मूवमेंट के अंदर ही ये वाला सिस्टम हो रहा होता है। बाकी कोई भी बंदा जाग नहीं सकता, हमारा जो दिमाग है उसमें एक हाइपोथैलेमस होता है, वो कंट्रोल करता है हमारे जो स्लीप अवेक साइकिल्स को। हाँ, अगर हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जो दिमाग के अंदर सेंटर है, उसके अंदर कोई मसला आ जाए, वो कोई चोट वगैरह लग जाए, फिर शायद कुछ ऐसा मसला हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली और मेडिकली अभी तक कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं है जिसमें ये ज़ाहिर हो सके कि कोई भी बंदा इतना लंबा अरसे तक जाग सकता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पीर साहब है वो पीर कामिल नहीं हैं, तो मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। मैंने एक मेडिकल फैक्ट है जो आप लोगों के सामने रखा है कि कोई भी बंदा इतना लंबा अरसा तक जाग सकता है या नहीं जाग सकता। तो मेडिकली इसका आंसर है नो। इतना लंबे अरसे तक कोई भी बंदा नहीं जाग सकता। मेडिकली ये वाली चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। जो लंबे अरसे तक जागा हुआ बंदा वर्ल्ड ग्रुप ऑफ गिनी के अंदर है, वर्ल्ड बुक ऑफ गिनी के अंदर है, 11 दिन तक वो वाला बंदा जागा हुआ है। इससे ज़्यादा आज तक कोई भी बंदा नहीं जागा हुआ। अगर ये सब इतने लंबे अरसे तक जाग रहे हो तो ज़रूर फिर अपना नाम लिखवाएँ बुक ऑफ गिनी के अंदर, तो रहती दुनिया तक इन्हें याद रखा जाएगा। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर ये जो फैसला करना है ये मतलब कि जो गलत बयानी करने वाले हमारे मुआशरे के अंदर लोग ज़्यादा हैं, मतलब असल पीर जो हमारे मतलब कि सोसाइटी के अंदर मुझे नहीं लगता है कि होंगे ये इतने ज़्यादा हैं। जो 2 नंबर काम है वो हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा चलता है। तो मैंने आपके सामने एक मेडिकल नॉलेज रखा है और एक फैक्ट रखे हैं। तो इसी के साथ ख्याल रखना आपने अपना, अपने बच्चों का, और साथ ही जो मैंने आपको जो 2 पीर कामिल बताया ना, जो डेफ़िनेटली पीर हैं, जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि वो पीर कामिल हैं। तो जिन पे मैं 100% श्योर हूँ जो पीर कामिल हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं। तो वो आपने उनकी खिदमत करनी है। बाकी पीरों के पीछे भागने से बेहतर है, बाकी पीरों को चादरें चढ़ाने से बेहतर है, बाकी पीरों को चीज़ें लेके देने से बेहतर है, बाकी पीरों को जो खाने खिलाने से बेहतर है, अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी खिदमत करें, अपने पेरेंट्स को खाना खिलाएँ, उन्हें अच्छे रेस्टोरेंट्स में लेके जाएँ, उन्हें अच्छा खाना खिलाएँ, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाएँ। उनकी जूतियाँ सीधी करें। लोग पीर आते हैं, उनकी भाग-भाग के जूतियाँ सीधी कर रहे होते हैं। आप अपने पेरेंट्स की जूतियाँ सीधी करें। उनकी दुआएँ वो आपकी तकदीरें और आपकी किस्मत बदल सकती हैं। पीरों की दुआएँ आपकी कभी तकदीर और किस्मत नहीं बदल सकती। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फिर मानेगा।